नमस्कार, मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से लाएगी नई सरकार? क्या शराबबंदी पर फिर होगी फैसला? जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना। किसानों, छात्रों, महिलाओं और नए शहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत होगी। ऐसे में राज्य के वित्त विभाग में यह चर्चा तेज है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसे आखिर कहां से आएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने अपने वादों में 74 लाख किसानों को सीधी मदद, अनुसूचित जाति के कॉलेज छात्रों को सहायता राशि, मछुआरों को मदद और 2 नए ग्रीनफील्ड शहर नया पटना और सीतापुरम के निर्माण की योजना शामिल है। साथ ही कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी भारी निवेश की आवश्यकता होगी। लेकिन समस्या यह है कि बिहार का आर्थिक ढांचा पहले ही दबाव में है। पिछले साल राज्य के राजकोषीय घाटा की जीएसडीपी का 9.2% रहने का अनुमान था, जबकि इस वर्ष इसे 5.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। ऐसे में अतिरिक्त खर्च जोड़ना आसान नहीं होगा। वित्तीय दबाव के बीच एक बार फिर शराबबंदी की समीक्षा की बात उठने लगी है। नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू की थी और महिला मतदाताओं में इसकी अच्छी पकड़ भी है। इसलिए इसे वापस लेना राजनीतिक रूप से आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बता दें कि लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें तो शराबबंदी हटाने से बड़ी रकम जुट सकती है। जी हां, शराबबंदी से पहले बिहार सरकार को शराब बिक्री से हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिल रहा था। मौजूदा कीमतों को देखते हुए यह राशि अब कहीं अधिक हो सकती है। सिर्फ यही राशि किसानों को दी जाने वाली अतिरिक्त आर्थिक मदद की कमी को पूरा कर सकती है। वहीं एनडीए सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए देने का वादा किया है। इस योजना पर अकेले लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसी तरह करीब 1.1 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन 1,100 रुपए करने से लगभग 8,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का भार आएगा। यानी पहले से चल रही योजनाओं के साथ कुल अतिरिक्त खर्च 28,000 रुपए करोड़ से भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिहार के बजट का 60% हिस्सा तो पहले ही वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जाता है। ऐसे में व्यय में कटौती की गुंजाइश बहुत कम है सरकार के पास, लेकिन विकल्प भी है। नए राजस्व स्रोत ढूंढना, शराबबंदी पर बड़ा फैसला लेना या फिर कुछ योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू भी करना। स्पष्ट है कि नई सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण फैसले भी लेने जरूरी होंगे। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।